फर्स्ट टेस्ट है केमिस्ट्री का। तो आपको मैं अभी फ्राइडे सैटरडे आज और मतलब कल रिवीजन करवाऊंगा जो भी आपने अभी तक स्टडी किया है। जैसे कि एलपीएस के जो स्टूडेंट हैं उनको फर्स्ट चैप्टर में अभी रिवाइज कराता हूँ, और साथ ही जो प्रिपरेटरी स्कूल के व्यास कॉलोनी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सेकेंड चैप्टर का थोड़ा रिवीजन मैं अभी करवाऊंगा। तो रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहले मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर का एक टॉपिक उठाता हूँ और उसका एक्सप्लेन करता हूँ। फिर हम सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक उठाएंगे जो प्रिपरेटरी स्कूल के बच्चों के लिए होगा। तो एलपीटीएस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज नोट कर लीजिए कि आपको कहाँ तक स्टडी करना है। आपको इम्प्योर सब्सटेंसेस तक स्टडी करना है। इम्प्योर सब्सटेंसेस में होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यहां तक आपको स्टडी करना है। ये कौन से स्टूडेंट के लिए है? ये है एलपीटीएस व्यास कॉलोनी। प्रिपरेटरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेटरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज सिलेबस नोट कीजिए। यस हर्षिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो पेपर हम टेस्ट जो हम देंगे ये हमें फेयर नोटबुक में देना है कि किसी और चीज में देना है? जी आप केमिस्ट्री की नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आपको फोटो उसकी स्नैप खींच करके हमें सेंड करनी होगी इसकी टीचर का। जैसे मान लीजिए मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट जो है आपका, तो आप उसको केमिस्ट्री की फेयर नोटबुक में लिख लेना जो भी आंसर्स होंगे, और पेज नंबर लिखते जाना सब पेजेस पे। ये प्रिपरेटरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं व्यास कॉलोनी के, उनको सेकंड चैप्टर जो है वो यहाँ तक स्टडी करना है। इम्प्योर सब्सटेंसेज, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो लास्ट टॉपिक आपका होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यहाँ तक आपको स्टडी करना है। नोट कर लीजिए, सेकंड चैप्टर जो प्रिपरेटरी स्कूल के स्टूडेंट है व्यास कॉलोनी के, उनको यहाँ तक स्टडी करना है सेकंड चैप्टर। ओके, अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज और कल मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। फर्स्ट चैप्टर होगा एलपीएस स्कूल के लिए, और सेकंड चैप्टर जो होगा वो होगा एलपीपीएस के लिए, व्यास कॉलोनी वाले बच्चों के लिए। तो एक टॉपिक पहले मैं मैटर चैप्टर का करवाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक सेकंड चैप्टर का करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं मैटर को। मैटर क्या होता है? एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter, is called matter। अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ बच्चों से और इस तरह से हम आगे स्टडी करते हैं। सिर्फ एलपीएस वाले बच्चे हैं वो, उनसे क्वेश्चन करूंगा मैं। व्यास कॉलोनी वालों के जो टॉपिक चलेगा फिर उनसे करेंगे।
यस मिस्टर अतुल, बेटा अनम्यूट करो खुद को। यस सर। बेटा मैटर, ये मैंने डेफिनेशन लिखी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज हेलो सर। मास। जी आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, तो आप ये बताइए कि मैटर जो है वो किससे बना होता है? सर पार्टिकल्स। ओके वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ओके वेरी गुड। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस छवि कटारिया। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी छवि कटारिया। हेलो बेटा वॉइस नहीं आ रही आपको? हेलो हेलो यस आशीष चौधरी। यस सर। बेटा आप बताइए ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? What are the properties of the particles of matter? प्रॉपर्टी आशीष हाँ जी आशीष तो कॉपी में से ढूंढने बैठ गए कि क्या प्रॉपर्टीज थी। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन करते रहते हैं। तो आई एम राइटिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन करते रहते हैं। सेकंड देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव spaces between them। थर्ड प्रॉपर्टी, particles of matter attract each other। हाँ जी यस पवित्र सिंह। हेलो। हाँ जी पवित्र। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप प्रॉपर्टीज बताना चाहते हैं? यस सर, आई वाज जस्ट गिविंग द आंसर। ओके तो बताइए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए मैंने तीन प्रॉपर्टीज तो लिख दी हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते रहते हैं। एक प्रॉपर्टी बाकी है, द बताइए कौन सी है वो? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। यस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सर म्यूट कर दीजिए। तो
तो मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि मैटर की प्रॉपर्टीज पूछी गई है या पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पूछी गई है। तो मैटर की ये प्रॉपर्टीज होंगी, सॉरी पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टीज होंगी कि वो लगातार मोशन में रहते हैं, लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो पार्टिकल्स है उनका साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है। इट इज वेरी वेरी स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आई। हम उनको ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा इन पार्टिकल्स को देखने के लिए, क्योंकि इनका साइज कैसा है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। नेक्स्ट देखिए, और इनके एविडेंस थे, कुछ एक्टिविटीज थी जिससे हम ये बताते थे कि पार्टिकल्स लगातार मोशन कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। तो उसका ये था कि हम वाटर लेंगे, उसमें इंक डाल देंगे, उसमें सॉल्ट डाल देंगे, तो देखेंगे वो अपने आप मिक्सअप हो जाता है। क्यों मिक्सअप हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं, मोशन की वजह से वो पूरे बर्तन के अंदर फैल जाता है। तो दो सब्सटेंसेस का, जैसे कि वाटर था, लिक्विड था, उसके अंदर हमने इंक डाली, तो वाटर के अंदर इंक का मिक्सअप होना क्या बताता है कि पार्टिकल्स जो है वो लगातार क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। इसी तरह से इनकी एक्टिविटीज भी थी, वो एक्टिविटीज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आप उसमें से रीड करेंगे नोट्स में से। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ कि जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो आपको कितनी स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैस स्टेट में। तो सबसे पहले मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखता हूँ, तो एक एक करके आपसे मैं पॉइंट पूछूंगा। सॉलिड, लिक्विड, एंड गैस। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज जानना चाहता हूँ कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मिस्टर गौरव, मिस्टर गौरव, मिस्टर गौरव, आर यू स्लीपिंग? मिस्टर गौरव, गौरव जी, गौरव से बाद में बात करते हैं, पहले किसी और स्टूडेंट से पूछते हैं। अंजलि सोनी, अंजलि सोनी। यस सर। देखिए, मैं सॉलिड की एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, फिर आप मेरे को लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है? यस। तो मैं सबसे पहले सॉलिड की एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव वेरी लिटिल स्पेसेस बिटवीन देम। समझ आ गया क्या बोला मैंने? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेसेस होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेसेस होते हैं। अब लिक्विड और गैस के लिए बताइए क्या लिखूं मैं? सर लिक्विड भी होगी, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मोर देन सॉलिड। इसमें लिखे स्पेसेस आर मोर देन सॉलिड। ओके, वेरी गुड। गैसेस में क्या लिखेंगे? The space between the particles of gases are very large. Spaces are very large. Between the particles are very large. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू अंजलि। गर्व गुप्ता, मिस्टर गर्व,
गौरव गुप्ता, यश, मिस्टर यश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप मुझे सेकंड प्रॉपर्टी बताएंगे। मैं वो प्रॉपर्टी लिक्विड में लिखता हूँ, आप फिर मेरे को सॉलिड और गैस की प्रॉपर्टी बताइए। ओके? यस सर। ये स्टेटमेंट को पूरा कीजिए पहले तो। मैंने लिखा है लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी। लिक्विड्स हैव The liquid has low density than solid. यस, देन वेरी गुड। अब सॉलिड में बताइए क्या लिखें। Solid have high density. Yes, solids have high density. Solid have high density. Gases में बताइए क्या लिखें। Gases have low density. Low density. Very low density. Low density. ऐसा बोल सकते हैं, हाँ जी, या ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड से भी कम डेंसिटी है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी। वेरी गुड। सर म्यूट करो। गौरव चंद्रा जी तो शायद सो रहे थे, पीछे से घर की तो आवाजें आ रही थी लेकिन बच्ची की आवाज नहीं है। यस मिस्टर गौरव, मिस्टर गौरव चंद्रा, मिस्टर गौरव, ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग, देन प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। आई एम राइटिंग द थर्ड पॉइंट। In the solid, the force of attraction between particles of solid, ये स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है। ओके, इतने बच्चे आंसर जानते हैं, वेरी गुड। श्रेया, यस सर। हाँ जी, आप बताइए, इस पॉइंट को कंप्लीट कीजिए पहले। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बताइए लिक्विड में क्या लिखें। The force of attraction between the particles of solid is less than solid, I think. आप कॉपी में से देख करके बोल रहे हैं, ये कैसे No, पता sir. लगा? क्योंकि कॉपी में एक मिस्टेक थी, उसमें लिक्विड आएगा, लिक्विड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड्स आएगा। उसको सही कर लीजिए नोटबुक में, नोटबुक में सही कर लीजिए उसको। मैं उस पॉइंट को लिखता हूँ, अगर उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles of liquid is less than solid। ये स्टेटमेंट है, सही कर लीजिए बेटा। अब आप मेरे को गैस में बताइए क्या आएगा। The force of attraction between the particles of gas is negligible.
हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन गैसेस। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब कि लगभग 0 के बराबर होगा। इसीलिए तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता। अब मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरह से पार्टिकल्स विजिबल होते होंगे। ये सॉलिड बनाया मैंने, इसमें पार्टिकल्स इस तरह से रहते हैं। सर म्यूट कर दो श्रेया को। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट लिक्विड। लिक्विड के लिए हमें एक ओपन कंटेनर ले सकते हैं। ओपन कंटेनर में आप देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो थोड़े ज्यादा मिलेंगे, इस तरह से होंगे ये पार्टिकल्स। और गैसेस के लिए आपको क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, और इन पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेसेस बहुत ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा होंगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। जी, वो उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ पहले इसको बताइए। बताइए मोशन के बारे में, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में एक प्रॉपर्टी लिखवा रखी है। पार्टिकल्स का मोशन। हाँ जी, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड किस तरह का मोशन करते हैं, वो किस टाइप का मोशन करते हैं, और उनकी वेलोसिटी स्लो होती है, फास्ट होती है, क्या होता है सॉलिड्स में, बताइए। सॉलिड्स आर फिक्स वॉल्यूम शेप। नहीं, आपने फिक्स वॉल्यूम शेप वाला तो बता दिया, लेकिन मैंने वो पूछा नहीं बेटा आपसे। आई एम जस्ट आस्किंग पार्टिकल्स का मोशन बताइए। सॉलिड्स में पार्टिकल्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं। यू आर नॉट गेटिंग माय वॉइस। नेक्स्ट स्टूडेंट दीजिए, शायद वो जानते नहीं। विधि। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आप बताइए सर रिपीट मोशन द के बारे में। क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से पार्टिकल्स का जो मोशन है किसमें स्लो होगा, किसमें फास्ट होगा। किसमें स्लो होगा और किसमें फास्ट? गैसेस में फास्ट होएगा। ओके, लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम और सॉलिड में उससे बिल्कुल भी कम। आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो हेलो, अभी आ रही है बेटा वॉइस? नो, ये हेलो विधि। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, चलो मैं लिख देता हूँ पॉइंट पे, तो म्यूट करो। विधि आप म्यूट कीजिए खुद को। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वाइब्रेटिंग एट देयर पोजीशन। जो सॉलिड के पार्टिकल है वो सिर्फ वाइब्रेशन कर रहे हैं अपनी अपनी पोजीशन पर। इसमें देखिए क्या लिखेंगे लिक्विड्स में। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर मूविंग रैंडमली। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, उनके मोशन की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। कैसा मोशन कर सकते हैं ये? लीनियर मोशन।
रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन आप इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन जा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेसेस है, और इन्हीं स्पेसेस की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। गैसेज में भी पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, इसमें सेम ही लिखेंगे, पार्टिकल्स जो है वो कैसा मूव कर सकते हैं, वो एट रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और इनकी स्पीड जो है वो फास्टेस्ट होगी। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स का जो मोशन है वो सबसे फास्ट किसमें होगा, गैसेज में, और पार्टिकल्स का जो मोशन है वो सबसे स्लो किसमें होगा, सॉलिड से होगा, और लिक्विड से रहेगा इन दोनों के बीच में। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स से तो फास्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन गैसेज के पार्टिकल्स से स्लो मूव कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी लिखा जा सकता है। ओके, अब हम प्रिपरेटरी स्कूल के बच्चों से बात करते हैं। अभी एलपीएस स्कूल के बच्चे जो है वो हैंड रेज नहीं करेंगे। एलपीएस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैंड रेज नहीं करेंगे। एलपीपीएस व्यास कॉलोनी, मैं आपसे कुछ डेफिनेशन पूछूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ कुछ डेफिनेशन ही करवाई हैं और उनकी कैटेगराइजेशन करवाई है। तो सबसे पहले मैटर को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया था, बताइए। एलपीपीएस व्यास कॉलोनी के स्टूडेंट हैंड रेज कीजिए। व्यास कॉलोनी के स्टूडेंट हैंड रेज कीजिए। मैटर को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था? यस, निखिल राठौड़। यस सर। बताइए मैटर का कैटेगराइजेशन। सर मैटर का कैटेगराइजेशन 2 पार्ट्स में हुआ था। फर्स्ट पार्ट इज प्योर सब्सटेंसेस। सेकंड पार्ट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस। यस सर। इम्प्योर सब्सटेंसेस तो कोई सेकंड नेम भी था क्या? सर 2 कैटेगरीज में। इम्प्योर सब्सटेंसेस का कोई और नाम भी है क्या? सर मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? मिक्सचर। वेरी गुड। अभी डेफिनेशन की बात करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। हैंड रेज कीजिए, प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन जो बताएगा। नैना। Yes, sir. Good morning, आप sir. बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा। आप बताइए व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस? Sir, pure substance is a substance which is made up of one kind of particles is called a pure substance. वेरी गुड। आपने Sir, लर्न जो कर लिया आई थिंक। हाँ जी, प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से निकल के बने होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, उनको हमने प्योर सब्सटेंस बोला था। इम्प्योर सब्सटेंस में जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स थे, इसमें क्या बोलेंगे? विच आर हैविंग 2 or more types of particles. Which are having 2 or more kinds of particles, they are impure substances or mixture. अब नेक्स्ट देखिए, प्योर सब्सटेंस को कैटेगराइज करेंगे हम। यस हर्षिता, आप बताइए। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। बताइए प्योर सब्सटेंसेस की क्या क्या कैटेगरीज है? Sir, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. बेटा गलत हो गया, वो इम्प्योर के कैटेगराइजेशन थे। मैं बोल रहा हूँ प्योर सब्सटेंसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? Sir, 3 parts. प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन थे? Metals, non-metals and metalloids. गलत है बेटा। प्योर सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। Yes, sir. वो तो Elements and एलिमेंट। compounds. यस, वेरी गुड बेटा। मंडे को टेस्ट है, पढ़ लो थोड़ा। अभी कल फिर से मैं क्वेश्चन करूंगा, तो आप लोग प्रिपेयर होकर के आइए। एलिमेंट्स एंड Yes. कंपाउंड्स, अब आप बता रहे थे कैटेगरीज वो किसकी थी? वो कैटेगरीज किसकी थी बेटा? Sir, pure substance. प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स की कैटेगरीज क्या थी? आपने Sir, अभी कुछ metal, नाम बोले थे। non-metal, metalloids.
यस वेरी गुड। मेटल्स, नॉन मेटल Non-metal. एंड मेटलॉइड। ओके, अभी हम पूछते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। यस रिया, रिया आप बताइए व्हाट आर द कंपाउंड, कंपाउंड की क्या डेफिनेशन बोलेंगे आप। रिया, Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। The substances which is made of two or more elements chemically combined together are called compounds. यस वेरी गुड। देखिए कंपाउंड वो सब्सटेंसेस है जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं और केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली कंबाइन होते हैं मतलब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं। और एलिमेंट की डेफिनेशन बताइए। An element is a substance which cannot be split up into simpler substances. यस वेरी गुड। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस है जिनको हम लोग स्प्लिट अप नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम स्प्लिट अप कर सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या था, H2O था, वाटर, सिंपल एग्जांपल है। इसमें दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो देखिए इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस से, इलेक्ट्रिसिटी से, हीट एनर्जी से या लाइट एनर्जी से हम इनको स्प्लिट अप कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जब हम इनको स्प्लिट अप करेंगे तो आपको हाइड्रोजन एलिमेंट मिलेगा और ऑक्सीजन एलिमेंट मिलेगा। तो ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। अगर दो एलिमेंट से या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है तो हम उसको कंपाउंड बोल देते हैं। तो हम उसको कंपाउंड बोल देते हैं। अब कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स मैं पूछता हूँ आपसे। यस अपूर्वा, Yes, sir. आप मुझे बताइए कंपाउंड के एग्जांपल्स। जैसे मैंने H2O बताया, ये कंपाउंड का एग्जांपल था। आप ये देखो जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो उसको कंपाउंड बोल सकते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें तीन एलिमेंट है, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन। इसके अलावा पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम इज K, Mn इज मैग्नीज एंड ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट से मिलकर के बने। तो ये सब कंपाउंड सीक्वेंस जो मैं अभी लिख रहा हूँ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। तो जिसमें दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो आप उसको कंपाउंड बोल सकते हैं, आप उसको कंपाउंड बोल सकते हैं। निखिल, यस सर। तो निखिल आप बताइए मेटल और नॉन मेटल में कोई भी एक डिफरेंस। सर मेटल्स मैलिएबल होते हैं के और सर नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। वेरी गुड। इसका मतलब क्या था, मैलिएबल क्यों बोलते हैं इनको? सर क्योंकि मेटल्स एक पतली शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन नॉन मेटल्स नहीं हो सकते। उनको हैमर से स्ट्राइक करते ही वो सर टूट जाएंगे। वो टूट जाएंगे। अच्छा, मैंने इसके लिए एक वर्ड और यूज किया था। पीसेज में जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? उन सब्सटेंसेस के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, देख लीजिए, ब्रिटल। यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या बोला था मैंने? ब्रिटल। ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जिन पर हम फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उनको ब्रिटल सब्सटेंसेस बोला जाता है। तो ये नॉन मैलिएबल है, क्यों है? क्योंकि वो ब्रिटल है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है हैमर से स्ट्राइक करते ही। सेकंड पॉइंट बताएंगे नेक्स्ट स्टूडेंट। यस रिया, रिया
मिस रिया, Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आप बताइए मेटल नॉन मेटल का कोई सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टी Sir, बताइए। metals are ductile, so they are called ductile, and this property is known as ductility. डक्टिलिटी, वेरी गुड। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनके लिए मैं एक सिंपल सा वर्ड लिखता हूँ, दे आर डक्टाइल। और इसमें क्या लिखें? And sir, non-metals are not ductile. नॉन डक्टाइल, ओके वेरी गुड। अच्छा आप ये बताइए सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? मोस्ट डक्टाइल मेटल। Sir, copper. नहीं, ये नोट्स में भी लिखा हुआ था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। गोल्ड जो होता है वो सबसे डक्टाइल मेटल है। Yes, sir. ओके, इतनी पतली शीट बनाई जा सकती है कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जैसे हम उसको हैमर से बीट कर रहे हैं तो उसकी इतनी थिन शीट बन जाएगी कि जब आप उसको ऐसा उठाएंगे तो आप उसके आर पार देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट शीट जो है वो गोल्ड की बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, अब आप मेरे को ये बताएंगे, टाइम नहीं मुझसे, 1 मिनट से भी कम है, 20-30 सेकंड में। तो आप लोग कल फिर से पढ़ के आना, एलपीएस स्कूल के भी और एलपीपीएस के भी दोनों स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ कर आएंगे। और आपने सिलेबस नोट कर लिया?